नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसके सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी, देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, भाई साहब, यह तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। उसने चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठी। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा कौर खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, माँ, तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले, सबके पैर पड़ती जाना। जो भी तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला उसने सबके पैर छुए। सबने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, पिया का सुख देखो, खुश रहो। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंची। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और भ्रूण सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू से गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे, वह रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब वे नहीं माने तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब फिर भी नहीं माने तो सब बोले, ले चलो साथ में। चिता जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती थी। हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती, जोत देखती। और जब चौथ माता आती तो कहती, करवो लेकर बोल, भाइयों की प्यारी बहन कर बोल, घड़ी बुखारी कर बोल। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आईं और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की छोटी चौथ बोली, कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है। वही तेरा सुहाग लौटाएंगी, जब वह आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवो भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा।
चांद निकलने पर दीपक जलाया, चौथ माता की ज्योत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो कहने लगी, करवो लेकर बोल, भाइयों की प्यारी बहन कर बोल, घड़ी बुखारी कर बोल, दिन में चांद होगा आने वाली कर बोल। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, क्वाथ भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिट्ठी की उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी, गले से लगाई और बोली, देखो बहन, तुम्हारा भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासूजी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भैया जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भैया सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वह बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही उसे अपने घर से भेज दिया था, वह तो तेरी पूजा थी जो उसे वापस लेकर आई है। चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा आप किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय रथ माता। धन्यवाद।